बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया अवैस और आज शेयर करूंगी आपके साथ ऐसे 4 ट्रिक्स जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देंगे। चलें फिर टिप्स 1 की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास चाय की पत्ती है जो तकरीबन हर घर में ही इस्तेमाल होती है। आपने क्या करना है, इसमें से एक जो टेबल स्पून है वो चाय की पत्ती का लेना है और साथ ही हम इसमें 3 से 4 चम्मच जो हैं वो डाल देंगे गर्म पानी के। गर्म पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका अच्छे से कलर निकालना है। जब इसमें अच्छे से कलर निकल आएगा तो फिर हम इसमें शैम्पू डाल देंगे। आप शैम्पू वो यूज़ करिएगा जो अपने घर में यूज़ करती हैं, ठीक है। इसमें मैं शैम्पू इतना डालूँगी जितनी आपके बालों की लेंथ है। अब शैम्पू डालने के बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और शैम्पू की बनाएंगे झाग। अब मैं थोड़ा सा पानी मज़ीद डालूँगी और इसकी बनाएंगे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद झाग बनाने के बाद आपने इसको जब भी शावर लेना है बालों पे अच्छे से यूज़ करना है। इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा, इससे बाल मोटे होते हैं और जो बाल गिरते हैं ना वो गिरना रुक जाएंगे, बालों में खुश्की सिकरी ख़त्म होगी और बाल काले भी होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि वेदर तब्दील हो रहा है और स्किन बहुत टाइट और डल लगती है, तो उसके लिए ये है कि आप जो घर में हम मलाई यूज़ करते हैं वो लें और उसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे नमक। जो दूध बॉयल करने के बाद ऊपर मलाई आती है आपने वो लेनी है, उसमें नमक मिक्स करना है। नमक अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने हाफ़ जो पीस लेमन का लेना है। आप चाहे इसके अंदर निचोड़ लें, चाहे इसके ऊपर मलाई वाला मिक्सचर लगा के इसका 10 से 15 मिनट तक मसाज करें। आप चेहरे पे, हाथों पे और जहाँ आपको लगता है मेरी स्किन फटी हुई है वहाँ पे लगाएंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल मलाई की तरह नरम व मुलायम हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि आप इसको रात को करें। रात को लगाने के बाद मलाई अच्छे से अपना फेस गर्म पानी से धो लें या ठंडे से वॉश कर लें। फिर चेहरे पे आपने कुछ नहीं लगाना, ओवरनाइट इसको ऐसे ही छोड़ दें। जब आप सुबह उठेंगी तो आप अपनी स्किन को नरम व मुलायम पाएंगी और अगर आप इसको कंटिन्यूसली करेंगी तो आपका रंग भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा। किचन में वेस्ट फेंकने के लिए या तो हम प्लेट यूज़ करते हैं या हम बास्केट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको शॉपिंग बैग से हैंगिंग बैग बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे पास एक वेस्ट बैग है जिसकी एक साइड ओपन है और एक साइड बंद है। जो ओपन साइड है उसकी साइड वाली किनारे को मैं सीज़र के साथ कटिंग कर लूँगी। दोनों साइड से आपने अच्छे से कटिंग कर लेनी है, फुल आपने कटिंग नहीं करनी। इतनी सी कटिंग करेंगे कि जिसको रोल करने के बाद ये हमारे कैबिनेट के अंदर हैंग हो जाए। हम फ्रंट से जो कटिंग की हुई इसको रोल कर देंगे और बैक साइड को वैसे ही लंबा रहने देंगे। चलें जी, अब इसको हम कैबिनेट के साथ हैंग करते हैं। अब हम कैबिनेट को ओपन करेंगे और इसके अंदर इसको इस तरह लगा देंगे और इसको कर देंगे बंद। अब आप कोई भी किचन का वेस्ट जो है वो इसमें फेंकें, आपको बार बार डस्टबिन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका ये बैग हो जाए फिल, या तो आप इसको वेस्ट कर दें या इसको वॉश करके रीयूज़ कर लें। अब जिस हैक का आपको बेताबी से इंतज़ार था वो आपके सामने आ गया है। आपने अब से बोतलें नहीं फेंकनी बल्कि इससे ये टूल बनाना है और ये गाजरों के साथ साथ आलू जैसी और भी बहुत सी सब्जियों को पील करने में मदद देगा। आपने क्या करना है, एक नाइफ़ को गर्म करना है। गर्म करने के बाद बोतल का जो ऊपर वाला हेड है उसको कट करके आपने सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये बहुत कारआमद टूल है। इसको इस्तेमाल करने के बाद मैं यकीन से कहती हूँ कि आप कभी भी बोतल को नहीं फेंकेंगे। अब हम गाजरों को छीलने का लाइव डेमो आपके सामने पेश करते हैं। हम इस टूल को लेंगे और गाजर को लेंगे और इस टूल के ज़रिए हम गाजर को अच्छे से छीलेंगे। आपने बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के से हाथ से इसको दबाएंगे और देखें छिलका खुद ब खुद उतरता जा रहा है। जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं या हमने गाजर का जूस निकालना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा गाजरों की ज़रूरत होती है। तो आप इस टूल को बना लें और इसकी मदद से आप गाजरों को छीलते जाएँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज के जो 4 ट्रिक्स हैं वो बहुत पसंद आए होंगे। कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको कौन सा ट्रिक्स ज़्यादा पसंद आया है। अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा और मुझे इस दुआ के साथ दें इजाज़त। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें।